Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट रियली वेरी मिनिमम फीस. ये है लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज आ रहे हैं, आप ये वीडियो देख सकते हो. ऑल्सो अगर आपको जनरल एनर्जीज चेक करनी है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक. एंजल्स, higher higher beings, ancestors, love life for Virgo in the month of March 2024. No contact reading. Okay, let's cut the deck. The mutual energies between both of you, Five of Wands. Current energies of your person is a moth. My God. Intention of your person is Five of Cups. Future action of your person is Son of Cups. Your energy, Son of Coins, okay. And future of this whole connection is Dunya. Bottom of the deck is Ten of Staff. Oh my God. Oh my God. Oh. Oh. देखो, अगर आपके माइंड में आपका एक्स है, मैं अभी से ही क्लियर कट बोल देती हूँ विदाउट एनी वन वेस्टिंग टाइम, तो आपका एक्स वापस नहीं आएगा. तो अगर पॉजिटिव रीडिंग, ये सब फैंसी वर्डेड आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन डोंट वॉच दिस वीडियो. योर एक्स इज नॉट कमिंग बैक. वन. टू, ये बहुत टॉक्सिक है. ये जो भी था आप दोनों का, ये जो भी चल रहा है, ये बहुत टॉक्सिक चल रहा है. ये पर्सन आपकी 1% की वैल्यू नहीं करता है, ठीक है. ऑल्सो ये कार्मिक है. दिस इज अ प्योर कार्मिक कनेक्शन. मौत विद दुनिया रिप्रेजेंट्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कार्म. ये कार्मिक था. ये जो भी है, ये कार्मिक है. ये डिवाइन कनेक्शन तो नहीं है. आई एम सॉरी, नो. ठीक है. जोडियाक साइन, मैन्युपुलेटिव स्कॉर्पियो. ये है एक बहुत बड़ा मैन्युपुलेटिव स्कॉर्पियो. वन. स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओ माय गॉड. वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आएंगे आपके एनर्जी में भी, आप सुनोगे बहुत ज्यादा. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो, बात तो हो ही नहीं रही है. मतलब अगर ये लव लाइफ रीडिंग भी होती तो अब तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग ही होती. तो ये तो स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट है, तो क्या ही बोले. देखो, द म्यूचुअल एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. दोनों में से कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता है. ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ना आप कांटेक्ट कर रहे हो. क्वाइट एविडेंटली इट्स शोइंग इन द एनर्जीज. नाउ, आप दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है, जिस वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है. और जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ, इट कैन बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी. नॉट रोमांटिक थर्ड पार्टी, नो, नॉट रोमांटिक थर्ड पार्टी. मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पाया. मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, या शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे पाया, या फिर ये स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए. मे बी आपकी कहीं किसी की, मुझे एक बहुत एकदम से एक एनर्जी आ रही कि आपकी किसी से झड़प हुई, किसी से फाइट हुई, और ये इंसान चुप रहे उस टाइम पे. आपकी मे बी किसी फ्रेंड से या कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, और ये पर्सन आपका स्टैंड नहीं ले पाए. इसी वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. दिस सिग्निफाइज अ ब्रेकअप एज वेल. एक्स है, एक्स को सोच के रीडिंग देख रहे हो, तो आपका एक्स नहीं आने वाला है, ठीक है. एंड बोथ, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को नहीं समझना चाहते हो. द म्यूचुअल एनर्जीज आर नॉट गुड. ओके. नाउ द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, moth and five of cups. The current energy, they don't want to associate with you, Virgo. इनको लग रहा है कि जो भी है वर्गो के बीच में वो खत्म हो चुका है. ये ये किसी जोन में ही नहीं है कि ये वापस आएंगे, बात करेंगे, पैचअप करेंगे. सॉरी सॉरी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या ये पर्सन माफी मांगेगा, इसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, नहीं होगा वर्गो, नहीं.
दे वांट टू एंड द, उनके माइंड में, उनके दिल में है कि अब बस खत्म हो गया है। और वैसे भी आप लोग का जो ये कनेक्शन है पिछले 5 से 6 महीने से बहुत टॉक्सिक ऑलरेडी चल रहा था। आप बहुत रोए हो, आप बहुत परेशान हुए हो वर्गो इस पर्सन के लिए। सो एनीवे इट एंडेड, एंड इनके लिए तो अभी एंड हो चुका है। इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मैन्युपुलेटिव है आपका अगर ये, देखो ये पर्सन ना, मैं एक चीज बताऊं, जो हुआ ना आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है। हमेशा ये मान के चलो कि जो भी लाइफ में होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है वो। क्योंकि ये पर्सन, अगर आपका इस पर्सन के साथ कुछ हो जाता ना, जैसे शादी हो जाती, तो आप बर्बाद हो जाते इमोशनली। ये पर्सन ने, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आज तक कभी आपकी वैल्यू नहीं की होगी। आपने हमेशा दिया है, दिया है, दिया है। इस पर्सन ने कभी कभी कुछ किया नहीं है आपके लिए वो कभी कुछ नहीं किया है। मुझे प्यार नहीं है, जेन्युइननेस नहीं है। यू डिजर्व वर्गो, आई एम टेलिंग यू। और ये कोई जेनरिक डायलॉग नहीं है, आप बहुत हाई वैल्यूएबल पर्सन डिजर्व करते हो वर्गो। ये नार्सिसिस्ट बदतमीज इंसान नहीं आप डिजर्व करते हो। इस पर्सन ने, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत, जैसे होते हैं ना लोग, यहाँ पे जेंडर जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि लड़के लड़के दोनों ही ऐसे ही होते हैं। तो मैं ये बोलूँगी स्टार्टिंग में बहुत इनिशियली बहुत एफर्ट्स करते थे, फिर ये एफर्ट्स इन्होंने करना बंद कर दिया, बदतमीजियां करना स्टार्ट कर दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अच्छा है, जो होता अच्छे के लिए, अभी भी स्टक हो तो भाई हाथ जोड़ती हूँ, मूव ऑन करो वर्गो। द इंटेंशन, नाउ द इंटेंशन, व्हाट द इंटेंशन इज दैट कि अभी ना इस पर्सन को काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप। इस पर्सन को काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो डेट करते हैं, चलो रिलेशनशिप में आते। पीपल अपोजिट जेंडर के लोग या सेम जेंडर, जो भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो, पीपल आर ऑफरिंग देम रिलेशनशिप, बट राइट नाउ दे, इनकी पर्सनल एनर्जी बता रही हूँ, ये अभी अकेले रहना चाहते हैं, ये अभी कोई रिलेशनशिप लव लाइफ के चक्कर में नहीं आना चाहती। एंड इंटेंशन फॉर यू इज दैट, इन्हें पता हूँ क्या लग रहा है मैं बताती हूँ। इन्हें ये लग रहा है कि आप ये पर्सन हो। इन्हें लग रहा है कि अरे मैंने तो वर्गो को छोड़ दिया, मैं तो वर्गो से बात नहीं कर रहा हूँ, तो वर्गो बहुत रो रहा होगा, वर्गो मेरे पीछे बहुत दीवाना हो रहा होगा, वर्गो शायद टैरो रीडिंग ले रहा होगा। बट मैं आपकी एनर्जी में आऊंगी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू वर्गो। इन्हें ये लग रहा है कि ये आप हो दुखियारी आत्मा, बट आप हो नहीं, आप मूव ऑन कर रहे हो। इंटेंशंस फॉर यू इज दैट, ये पता हो अभी भी क्या चाहते हैं, माय गॉड, ओ गॉड, ये पर्सन ये चाहता है, मतलब तालियां बजा लो आप लोग उस पर्सन के लिए, अपने लिए नहीं, इस पर्सन के लिए। ये चाहता है कि वर्गो ही आएगा माफी मांगेगा, वर्गो ही अब मेरे ना वर्गो ही माफी मांगेगा, वर्गो ही बैक करेगा, वर्गो ही कहेगा अच्छा जो हुआ, तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, चलो फिर से हम रिलेशनशिप की शुरुआत करते। बेवकूफ समझ के रखा है क्या? ये आपको सोच रहे हैं कि यही इमोशनल फूल है वर्गो, यही है, यही खुद आएंगे, यही खुद बात करेंगे। हम तो बदतमीज हैं ही, हम तो है ही चालाक, बट वर्गो बेवकूफ है। बेवकूफ, बेवकूफ इज द वर्ड आई एम चैनलिंग। ये बेवकूफी की एनर्जी होती है फाइव ऑफ कप्स। वर्गो बेवकूफ है, खुद ही आएगा, मुझे किसी को डेट करने की जरूरत नहीं है, वर्गो तो आएगा ही मेरे पास। ये इस इंटेंशन में कि वर्गो ही आएगा, वर्गो ही डोरमैट की तरह बेच जाएगा, जो कि अब आप नहीं करने वाले हो। और करोगे तो भाई बार बार टैरो रीडिंग मत देखा करो, फिर तो बेशरम आप हो फिर मेरे को। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन, नाउ लुक, ये फ्यूचर एक्शन में देखो, नाउ द सन ऑफ कप्स, ये पर्सन है, ब्रिज आप बना रहे हो जी लोग, ये ब्रिज आप बना रहे हो। वही मैं कह रही हूँ, इनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, कहीं ना कहीं इनका वो घमंड है कि नहीं, वर्गो आएगा मेरे पास, वर्गो आएगा एक्शन करने, वो आएगा। मैं तो देखूं, मैं तो हूँ नाइट ऑफ कप्स, मैं तो हूँ सुंदर व्यक्ति, मेरे पीछे तो लोग पागल हैं, मेरा तो एटीट्यूड इतना ज्यादा है। तो फ्यूचर एक्शन में आई एम टेलिंग यू वर्गो, फ्यूचर एक्शन में आप कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि अच्छा आई लव यू, आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फ्यूचर एक्शन में फिर से ये लवी डवी बातें करेंगे, फिर से लवी डवी एक्शंस करेंगे, फिर से गिफ्ट देंगे। बट ये इतने धोखेबाज किस्म का पर्सन है ना, ये फिर से वो ये एक्टिविटी करेगा।
फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग दैट दे विल फिर से क्रिएट एन इमोशनल बॉन्ड विथ यू। ये पर्सन बहुत ही इमोशनली मैनिपुलेटिव है। इस पर्सन ने मे बी फिजिकली यूज नहीं किया बट इमोशनली आपका बहुत यूज किया है कि अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए ये आपसे बात करते हैं। अपने देयर इज अ थिंग नोन एज इमोशनल फुलफिलमेंट। डू यू गाइज नो दिस टर्म? कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोग ये कर रहे हैं कि सब देखो, आज के टाइम पे सब अकेले हैं, किसी का कोई ज्यादा जेन्युइन फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो व्हाट पीपल आर डूइंग दीज डेज इज दैट दे आर यूजिंग अदर पीपल टू फुलफिल देयर ओन इमोशनल नीड्स। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स, आई टेल यू वन थिंग दैट मेरे मोस्टली लड़के भी लड़कियां भी आते हो कहते हैं कि हम इस पर्सन से 4 महीने से बात कर रहे हैं, 5 महीने से बात कर रहे हैं, एक ही शहर में रहते हो। जब मैं कहती हूँ कि चलो मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, एक होता है ना बाहर मिलते हैं, तो वो मना कर देता है, तो वो मना कर देती है। मैं कहती हूँ वो भाई यूज कर रहा है तुम्हें इमोशनली, ये भी एक टर्म है। पीपल यूज पीपल इमोशनली, स्टे अवे फ्रॉम सच नार्सिसिस्ट पीपल। वो और वही आपके पूरे एनर्जी में दिख रहा है। ये आएगा फिर से इमोशनल बॉन्डिंग, मे बी फिजिकली इन्वॉल्व ना हो, वो इनकी एनर्जी में नहीं है, बट फिर से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके, फिर से आपके इमोशंस एक्सट्रैक्ट करके, फिर से आपको ये डंप कर देगा। ये है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग फ्रेंड्स। आप उनसे कभी ऐसे लोगों से आप मदद मांग लोगे तो मदद भी नहीं करने आएंगे। ये होता है। एंड बहुत मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है अपनी पर्सनल लाइफ में। बट बी वेरी केयरफुल। ये यही है किस्म का पर्सन है, यही है तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी स्टोरी, मैं पढ़ूंगी। नॉट टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ कॉइंस की सी आई, वो आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करो। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते। जब अब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये तो सगा है ही नहीं, ये तो सगी है नहीं, मैं अब अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। फॉर योर एनर्जी, मेरे हिसाब से आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, आपके मन में कोई गुस्सा नहीं है, आपके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि इस पर्सन ने क्या किया। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, यू हैव एक्सेप्टेड इट और यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड यू आर मूविंग ऑन। आप हील्ड एनर्जी में हो। ये देख लो यहाँ पे कितने ब्लैक एलिमेंट हो और आप एक येलो एलिमेंट में हो। सो आई एम सीइंग दैट यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर फोकसिंग ऑन डूइंग योर सेल्फ लव। एंजल्स आपको बोल रहे हैं अगर अभी भी स्टक हो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपने स्टडीज पे ध्यान दो। स्टडी जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्टडीज में फोकस है ही नहीं, तो फोकस करके लाओ। एंड मेरे हिसाब से आप वो ये जो भी हुआ है आपके साथ, आप अपनी वर्थ रियलाइज कर रहे हो। आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कितना इवॉल्व पर्सन हो रहा है। जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंसेस सबके लाइफ में होते हैं। यू आर ऑल्सो मूविंग ऑन इन योर लाइफ। यही गाइडेंस है, अपने ऊपर फोकस करो। मेरे हिसाब से यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन, और अगर केयर करते हो अपने ऊपर फोकस कर लो, यही गाइडेंस आ रही है। सी पेज ऑफ कॉइन्स इज अ मैसेंजर। वो एक ऐसे मैसेंजर की एनर्जी में होता है जो अपने मस्त पेजेस की एनर्जी होता है, अपने लाइफ में एंजॉय है, मस्त है, परवाह नहीं है, अपने लाइफ में बिजी है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। सो यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वरना आ जाओ इस एनर्जी में, ये गाइडेंस है। नाउ talking about the whole future connection, see this, I'm telling you, this is a strong karmic connection। ये एंड नहीं होते हुए दिख रहा है। मैं बता रही हूँ वगो कि ये पर्सन जाते हुए नहीं दिख रहा है, ये पर्सन रहेगा। ये पर्सन मेरे हिसाब से शायद आपके ऊपर he can this person can send you spells as well। ये पर्सन आपके बारे में इतना सोचेगा कि आप इसके बारे में ड्रीम्स में काफी सोचोगे। फिर आपको लगेगा भाई मेरे सपने में क्यों आ रहा है। सपने में कभी कभार ऐसा होता है ना, मैं ड्रीम्स डी कोड नहीं करती हूँ, मैं ड्रीम्स को ड्रीम्स की तरह ही लेती हूँ। बट कभी कभार होता है कि इंसान इतना ओवरवेलम हो जाता है कि मेरे पास लोग आते हैं कि हर दिन वो पर्सन मेरे सपने में आ रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्सेसिव एनर्जी में होता है, वो नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन द कमिंग फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, ये अभी तो कांटेक्ट नहीं करें, बट इन द कमिंग मंथ्स दे विल कांटेक्ट यू। ये एंट्री मारेगा ये पर्सन। और मैं तब बोलूंगी थोड़ा सूझबूझ रख लो, अपने बारे में सोचो, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रख लो अपनी। कभी कभार सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखनी पड़ती है टू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी। आपने बहुत दिया है, आपने बहुत किया है। कभी ऐसा होता है कि इंसान कर करके वो पॉइंट आ जाता है कि बस हो गया, माफ करो मुझे। और वो आपकी एनर्जी है, और मैं यही बोलूंगी दिस पर्सन इज विल रिटर्न बैक इन योर लाइफ, नॉट राइट नाउ बट इन द कमिंग 4 to 5 months।
प्लीज डोंट एंटरटेन दिस पर्सन। ये फिर से कहीं ना कहीं फिर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, फिर से एक सर्कल बनने वाला है आप दोनों के बीच में, फिर से एक कार्मिक सर्कल बनने वाला है। ब्रेक दिस कार्मिक पर्सन, यू गाइज आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ये फिर से बर्डन क्रिएट करने आएगा, और ये पर्सन फिर से आएगा, और फिर जो भी आपके गोल्स है, मेरे हिसाब से आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये फिर से आपका फोकस हटाने आएगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोग पढ़ाई वाले जोन में हो, ये आएगा, ये फिर से आपका फोकस हटा देगा। सो प्लीज चूज योर सेल्फ वर्गो, डोंट अलाउ दिस पर्सन। राइट नाउ दे आर नॉट कमिंग, राइट नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू रीच आउट टू देम, बट इन द कमिंग मंथ्स दे आर कमिंग बैक, और ये फिर से आपको बर्बाद करने आएंगे। ये फिर से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने आएंगे, फिर से इमोशनल मैनिपुलेशन करेंगे। इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, फिर से पर्सन सॉरी भी नहीं बोलेगा। ये पर्सन कहेगा जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं, चलो चलो फिर से करते हैं। फिर 1-2 महीने का ड्रामा करेंगे, फिर से ये सब करेंगे। सो डोंट वर्गो, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। अगर अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट इज अ सीरियसली, इट इज अ क्लियर साइन फ्रॉम एंजल्स एंड फ्रॉम योर हायर बीइंग्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, दैट दिस वॉज मेंट टू बी। जब भी आप किसी भी थंबनेल पे, किसी भी रीडिंग वीडियो पे क्लिक करते हो, देखते हो, लास्ट तक देखते हो, और रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, एंजल्स का क्लियर सिग्नल होता है, बिल्कुल। तो सुधर जाओ वर्गो, अपने बारे में सोचो। ये थी आपकी लव लाइफ रीडिंग। बाकी कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।